हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, बीटीएससी की तरफ से जारी की गई लेबोरेटरी असिस्टेंट वैकेंसी के बारे में आज के इस वीडियो के अंदर थोड़ा डिटेल में बात करने, परीक्षा को लेकर के चर्चा करेंगे, सिलेबस को लेकर के चर्चा करेंगे और कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे। कब तक आपके एग्जाम होने की संभावना है, किस प्रकार से चीज़ों को आपको तैयार करना है, कौन कौन सी चीज़ें आपको तैयार करनी है। जैसे कि कई सारे बच्चों को डाउट है कि सर जैसे कि कार्य निरीक्षक वाले बच्चों को मैथ तैयार कर रहे हैं, जीके तैयार कर रहे हैं, तो क्या हमारे को करना है या फिर केवल टेक्निकल आने वाला है। तो एक एक चीज़ के बारे में पहले कुछ बेसिक्स बात करेंगे और उसके बाद में जो भी बच्चे लेबोरेटरी असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल ब्रांच से जो फॉर्म भरने जा रहे हैं उनके लिए सिलेबस के बारे में अपन टॉपिक वाइज चर्चा करेंगे। क्योंकि देखो, मैं खुद इलेक्ट्रिकल से हूँ तो आपको बेहतर तरीके से इलेक्ट्रिकल के बारे में जानकारी दे पाऊंगा, जो कि अपन डिटेल में बात करेंगे। बाकी बेसिक्स जो जानकारी है वो सब बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बाकी जितने भी बच्चे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको सभी भर्तियों के बारे में जानकारी अच्छे से, आपको गाइडेंस और काफ़ी हद तक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट से यहाँ पे क्लासेज भी मिलती है। बाकी जिन बच्चों को बेहतर तरीके से हमारी टीम के साथ में जुड़ करके तैयारी करनी है, खास तौर से जिन बच्चों को हिंदी के अंदर पढ़ाई करनी है, वैसे तो देखो इंग्लिश के अंदर रहता है, टेक्निकल वर्ड्स होते हैं वो हम इंग्लिश में भी बताते हैं, है ना, लेकिन ज़्यादातर जो चीज़ वो अपन हिंदी में लेके चलते हैं। तो प्रयोगशाला सहायक इलेक्ट्रिकल से जिन बच्चों को तैयारी करनी है या फिर जिन बच्चों को सिविल से तैयारी करनी है, इन दोनों ब्रांच वाले बच्चों को कोर्सेज है वो एप्लीकेशन पे बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस के अंदर मिल जाएगी। और एक कूपन कोड भी मैं आपको बता देता हूँ जिसके जरिए आप बेहतर तरीके से डिस्काउंट के साथ में इसकी तैयारी कर सकते हो। YT26 ये कैपिटल लेटर में आपको अप्लाई करना है। अब कूपन कोड आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा, बीटीएससी कोर्सेज वाले सेक्शन के अंदर जाना और इसके सामने अप्लाई लिखेगा, उस पे आप क्लिक करोगे तो अभी आपको इस पे डिस्काउंट ऑफर मिल जाएगा लगभग 50% का। तो बच्चों, अभी से आप अपनी तैयारी है वो शानदार तरीके से कर सकते हो। सारी फैकल्टी इन कोर्सेज के अंदर गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी सेलेक्टेड है। चलिए बच्चों, बात कर लेते हैं अब इंपॉर्टेंट कुछ जो एग्जाम को लेकर के और सिलेबस को लेकर के चीज़ें उनके बारे में। सबसे पहले चीज़ है भी एग्जाम को लेकर के, सर हमारी परीक्षा है वो कब तक हो सकती है ना, भी एग्जाम है वो कब तक हो सकता है और हमारे को तैयारी है वो कितने टाइम को टारगेट लेकर के करने चाहिए। तो उसके बाद देखो बच्चों, तो मिनिमम टाइम आपको कितना मिल सकता है उसके बारे में अगर अपन बात करें तो कम से कम मान के चलिए कि 2 महीने से लेकर के 3 महीने तक आपको टाइम मिलने का चांस है। कितना? 2 से लेकर के 3 माह तक का। और एक चीज ध्यान रखिएगा, 2 से 3 महीने के अंदर आप डिप्लोमा लेवल की अगर आपको तैयारी करनी है ना, यानी कि आप जेई के अंदर भी देखो डिप्लोमा का एक अलग लेवल होता है, बीटेक की जब बच्चे उस एग्जाम के अंदर शामिल होते हैं तो पेपर का लेवल अलग आ जाता है। तो इस लेवल की आप तैयारी करते हो इस भर्ती के अकॉर्डिंग, तो अच्छे से आप मतलब क्या कि सिलेक्शन लेने के लायक तैयारी आप कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हो सकता है इससे ज़्यादा टाइम भी मिल जाए, क्योंकि डीएमसी, प्लम्बर, सर्वे, फिटर, इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन और अलग अलग जो जेई की वैकेंसी है उनके भी एग्जाम होने वाले हैं। उनकी तो अभी तक डेट वगैरह भी नहीं आई है। तो कम से कम इतना टाइम आपके पास में रहेगा। ज़्यादा टाइम कितना मिले वो डिपार्टमेंट पे डिपेंड है और इनके काम करने के तरीके पे डिपेंड रहेगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब देखो, सिलेबस के बारे में अगर एक सबसे पहले शॉर्ट में बात करता हूं मैं, उसके बाद अपन डिटेल में आगे बात करेंगे इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए। देखो, सिलेबस का सीधी सी बात ही, आपको नोटिफिकेशन जो है ना, इनकी तरफ से फुल नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, वहाँ से चीज़ों को थोड़ा सा फर्क ना होता है कि किस प्रकार की चीज़ें पूछी जाएगी। अगर आप ये सोच रहे हो कि सिलेबस अलग से वेबसाइट पे आएगा और उसके बाद में अपन तैयारी करेंगे, तो फिर उस तैयारी का कोई मतलब नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल डीएमसी, प्लम्बर, सर्वे वाले जो बच्चे हैं उनको हमने कोर्स दिया, उनको बच्चों को हमने तैयारी स्टार्ट करवाई और नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसमें डायरेक्ट ये लिखा हुआ था कि आपका जो टेक्निकल का सिलेबस है उस पर आधारित आपको इतना वेटेज रहेगा और मैथ और जीके का इतना वेटेज रहेगा। तो लगभग उन बच्चों का 70% हमने जब सिलेबस कंप्लीट करवा दिया तो उसके बाद में ऑफिशियल सिलेबस आया, है ना, और उसके बाद वही था कि आईटी लेवल की चीजें सारी उस सिलेबस के अंदर डाल रखी थी। आपका जो नोटिफिकेशन है ना प्रयोगशाला सहायक वाला, उसके अंदर केवल डिप्लोमा लेवल की चीजों का लिखा हुआ है, यानी कि ये चीज कंफर्म है कि आपको केवल और केवल 100% आपका जो सिलेबस है ना केवल और केवल टेक्निकल का रहने वाला है। तो आप अपनी ब्रांच के अकॉर्डिंग टेक्निकल डिप्लोमा लेवल जेई के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीजें थी, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और अच्छे कंटेंट के साथ में जाइए और डिप्लोमा लेवल से ही आपको तैयारी करनी है, ये खास तौर से ध्यान रखिएगा। और ठीक है, और जो सिविल वाले बच्चे और इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे हैं ना, उनके लिए देखो हैंड रिटन नोट्स, जिन बच्चों को हिंदी मीडियम है ना, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि सर हिंदी के अंदर कंटेंट मिलता ही नहीं, ऑब्जेक्टिव का तो फिर भी मिल जाता है,
लेकिन आपको थ्योरी का कंटेंट नहीं मिलता। तो हमारे ये हैंड रिटन नोट्स है, आप एप्लीकेशन से ऑर्डर कर सकते हो। जेई इलेक्ट्रिकल और जेई सिविल के हिंदी मीडियम नोट्स रहेंगे, जो कि डिप्लोमा लेवल के इस एग्जाम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, तो देखो आप कहीं से भी तैयारी करो वैसे, लेकिन मुझे पता है कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को जेई लेवल के अंदर कंटेंट हिंदी में प्रोवाइड करवाने मतलब कोई करवाता नहीं है, हम ही करवाते हैं। चलिए भी बात कर लेते हैं। अब इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए भी, मैं इलेक्ट्रिकल से हूँ तो एक एक चीज़ के बारे में यहाँ पे मैं थोड़ा सा अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अपन कोर्स के अंदर किस हिसाब से पढ़ाई कर रहे हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखो सबसे पहली चीज़ है बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना। उसके बाद में आपके एटम है, आवेश है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, उन चीज़ों के बारे में अच्छे से पढ़ना। उसके बाद में आपके जैसे एलिमेंट्स है, रजिस्टर है, इंडक्टेंस है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है, उनके बारे में, है ना। इसी हिसाब से आपके करंट है, वोल्टेज है, पावर है, ईएमएफ है, इन सब चीज़ों के बारे में अपने एक एक करके पढ़ेंगे। उसके बाद में विभिन्न प्रकार की जो इकाइयाँ होती है उनके बारे में अपन पढ़ने वाले। ठीक है, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर शामिल रहेगा, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। उसके बाद सर्किट लॉ है, जिसके अंदर किरचॉफ के जो नियम है, केवीएल और केसीएल है, उनको अपन बहुत अच्छे से सिलेबस के अंदर पढ़ रहे हैं। और उसके अंदर उस पर केवीएल और केसीएल पे आधारित न्यूमेरिकल है, उनका सॉल्यूशन बहुत अच्छे वे के अंदर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में आपकी जितने भी नेटवर्क थ्योरम है, उन थ्योरम्स को अपन बहुत अच्छे से वहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे सिलेबस में आपको इंग्लिश के अंदर बता रहा हूँ, लेकिन कोर्स के अंदर अपन जो पढ़ाई करते हैं ना, वो इंग्लिश की रहती है। यानी कि वर्ड पे चीज़ें जो होती है मैक्सिमम हिंदी के अंदर लिखते हैं। उसके बाद टेक्निकल वर्ड्स होते हैं वो इंग्लिश में भी लिखते हैं। जैसे कि ट्रांसफॉर्मर है तो उसका ट्रांसफॉर्मर ही आपको बताया जाता है, न कि परिणामीतर। सीरीज और पैरेलल सर्किट है तो वो सीरीज और पैरेलल ही बताया जाता है, न कि समांतर और श्रेणी या फिर श्रृंखला। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। उसके बाद में आपका मैग्नेटिक सर्किट है, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार की जो मैग्नेटिक आपकी टर्म्स है, जैसे कि आपका एमएमएफ हो गया, रिलेक्टेंस हो गया, फ्लक्स हो गया, परमियंस हो गया, परमिएबिलिटी हो गई, है ना, पोल्स होंगे, मैग्नेटिक एक्सेस हो गए, जितने भी आपके मैग्नेट के संबंध में टर्म्स है उनको अपन अच्छे से पढ़ेंगे। और उसके बाद में इनकी इकाइयाँ और इनके जो फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि आपका रिलेक्टेंस है या फिर एमएमएफ है, इस प्रकार के ये टर्म्स होते हैं जिन पे आधारित आपके न्यूमेरिकल भी बनते हैं। वो न्यूमेरिकल भी अपन बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। ठीक है, और उसके बाद विभिन्न प्रकार के जो आपके मैग्नेटिक मटेरियल्स है ना, जैसे कि हिंदी के अंदर देखें तो लोहा चुंबकीय पदार्थ है ना, अनुचुंबकीय पदार्थ, पेरा चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, तो उनकी विशेषताएं क्या क्या है वो सब अपन पढ़ेंगे। म्यूचुअल इंडक्टेंस है, सेल्फ इंडक्टेंस है, वो अपन पढ़ेंगे। छोटे मोटे जो भी फॉर्मूले पर आधारित न्यूमेरिकल बनते हैं यहाँ से, वो अपन बहुत अच्छे से बच्चों देखने वाले हैं। उसके बाद में आपका फंडामेंटल एसी है, जिसके अंदर एसी के बारे में अपन कंप्लीट अध्ययन करने वाले हैं। जैसे कि आरएमएस वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, एवरेज वैल्यू क्या है ना, साइनसॉइडल वेव फॉर्म क्या होती है, आरएमएस एवरेज वैल्यू निकालते कैसे है, सीरीज सर्किट है, पैरेलल सर्किट है, सीरीज पैरेलल सर्किट है, रेजोनेंस सर्किट है। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद में आपका पॉलीफेज सिस्टम है, स्टार डेल्टा है। ठीक है, ये सब चीज़ें अपन एक एक करके बहुत अच्छे इस चैप्टर के अंदर अपन कवर कर रहे हैं। उसके बाद में आपका मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जिसके अंदर सबसे पहले अपन बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, है ना। जैसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉर्क है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, कंट्रोलिंग टॉर्क है, डैम्पिंग टॉर्क है, उन सब चीज़ों के बारे में जो बेसिक्स है वो अपन पढ़ेंगे। उसके बाद में मेजरिंग के लिए अलग अलग क्वान्टिटी को मेजर करने के लिए अलग अलग प्रकार के जो मीटर्स आते हैं, जैसे कि आपका धारा मापने के लिए, वोल्टेज मापने के लिए, एनर्जी मापने के लिए, पावर मापने के लिए, और उनके रेंज अपन किस हिसाब से एक्सटेंड कर सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में, फ्रीक्वेंसी मापने के लिए, इंडक्टेंस मापने के लिए, है ना, मल्टीमीटर वगैरह हो गया, सीआरओ वगैरह हो गया, सीटी है, पीटी है ना, अर्थ फॉल्ट, ये सब चीज़ें। चलो अर्थ फॉल्ट वाला ये तो आपका पावर सिस्टम का पार्ट रहेगा। ऑल ओवर अपन सारे मीटर्स के बारे में बहुत अच्छे से इसके अंदर पढ़ने वाले। ठीक है, और उसके बाद आपका आ जाएगा इलेक्ट्रिकल मशीन वाला पोर्शन। इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर अपन देखो आपका डीसी मोटर हो जाएगा, डीसी जनरेटर हो जाएगा, बहुत अच्छे से अपन पढ़ेंगे एक एक चीज़ के बारे में। सिंगल फेज और 3 फेज आपके ट्रांसफॉर्मर हो जाएंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे बहुत अच्छी तरीके से। सिंगल फेज और 3 फेज इंडक्शन मोटर है, उनके टाइप्स हैं, उनके प्रिंसिपल्स हैं, उनकी गति को कैसे कंट्रोल करते हैं, है ना, और लॉसेज उनके अंदर कैसे मापते हैं, हर एक चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और इन पे आधारित जो छोटे मोटे न्यूमेरिकल आते हैं वो भी अपन अच्छे से पढ़ने वाले हैं। क्योंकि देखो ट्रांसफॉर्मर से न्यूमेरिकल आपके बनते हैं, मैग्नेटिक सर्किट है वहाँ से आपके न्यूमेरिकल बनते हैं, फंडामेंटल ऑफ एसी है वहाँ से अच्छे खासे न्यूमेरिकल आपके बनते हैं। ठीक है, तो अपन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद आपकी सिंक्रोनस मशीन आती है, जिसके अंदर आपका अल्टरनेटर हो जाएगा, सिंक्रोनस मोटर हो जाएगी। तो दोनों के बारे में बहुत अच्छे से यहाँ पे पढ़ने वाले।
उसके बाद देखो आपका पावर सिस्टम है, जिसके अंदर आपका जनरेशन है, ट्रांसमिशन है और डिस्ट्रीब्यूशन है। तीनों ही टॉपिक्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। जनरेशन यानी कि मेनली इसके अंदर अगर अपन देखें तो थर्मल पावर प्लांट हो जाएगा, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो जाएगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ये इसके तीन मेजर या फिर बड़े पार्ट रहते हैं। उसके बाद में छोटे मोटे और रहते हैं, वो भी अपन इसके अंदर देख लेंगे। उसके बाद विभिन्न प्रकार के जो फैक्टर्स है, जैसे कि डाइवर्सिटी फैक्टर है, लोड फैक्टर है, डिमांड फैक्टर है, वो सब अपन पढ़ने वाले। उसके बाद विभिन्न प्रकार के जो टैरिफ है ना, उनके बारे में अपन बहुत अच्छे से पढ़ने वाले। और उसके बाद आपकी ट्रांसमिशन लाइनें हो गई है ना, उसके अंदर जो कंडक्टर्स अपन यूज़ करते हैं उनके मटेरियल्स के बारे में, अलग अलग प्रकार के जो पोल अपन यूज़ करते हैं उनके क्या विशेषता है ना, वो अपन सारी पढ़ने वाले हैं। विभिन्न प्रकार के जो इंसुलेटर्स होते हैं उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। और उसके बाद सब स्टेशन और जनरेटिंग स्टेशन पे अपन जो प्रोटेक्टिंग इक्विपमेंट्स काम में लेते हैं, सर्किट ब्रेकर वगैरह, वो अपन बहुत अच्छे से इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में आपका आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर देखें तो फीडर है ना, आपका सर्विस मैन है, अलग अलग प्रकार के जो डिस्ट्रीब्यूशन की प्रणालियाँ है ना, जैसे कि आपके रिंग मैन है, रेडियल सिस्टम है, वो सब अपन बहुत अच्छे पढ़ेंगे। अलग अलग प्रकार के जो प्रोटेक्शन के लिए इक्विपमेंट इनके अंदर काम में लेते हैं, रिले वगैरह, उनके लिए उनके बारे में अपन बहुत अच्छे से इनके अंदर पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में आपका एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का आएगा। तो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के अंदर मेनली जो प्रश्न बनते हैं आपके IE रूल के संबंध में और अर्थिंग के संबंध में बनते हैं। बाकी एक एक चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से देखो हमारे साथ में जुड़ करके पढ़ने का मतलब ये होता है कि हमारे भी आप कंप्लीट सिलेबस होने के बाद में भी आपने जैसा भी पढ़ा हो, लेकिन आपको ये धोखा नहीं होगा कि सर ने ये चीज़ पढ़ाई नहीं, या फिर मेरे 2 नंबर है वो सर ने ये टॉपिक नहीं करवाया तो मेरे रह गए और मैं 2 नंबर से पीछे रह गया। हमारा पूरा एफर्ट रहता है जिस भी एग्ज़ाम की हम तैयारी करवाते हैं कि बच्चा वो बहुत अच्छे से अच्छा नंबर ले करके अपनी मेहनत, अगर कोई मेहनत करने वाला बच्चा होता है तो वो सिलेक्शन ले सके, है ना, औपचारिकता नहीं होती। उसके बाद में आपका यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, जिसके अंदर अपन इल्यूमिनेशन से सबसे ज़्यादा इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। यूटिलाइजेशन के अंदर हीटिंग है, वेल्डिंग है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, इलेक्ट्रिक ड्राइव जेट मोटर्स है, उनके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स है। इलेक्ट्रॉनिक्स में मेन तो देखो आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से प्रश्न पूछे जाते हैं जब अपन डिप्लोमा लेवल जेई की वैकेंसी की अटेंड करते हैं ना। जैसे कि पीछे राजस्थान में RSSB जेई की वैकेंसी आई थी, वो डिप्लोमा लेवल की वैकेंसी थी। डिप्लोमा लेवल में थोड़ा कंपटीशन कम रहता है, पेपर का लेवल थोड़ा बेसिक रहता है, न्यूमेरिकल आपके कम आते हैं, इन चीज़ों का थोड़ा सा फायदा होता है। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर अपन डायोड है, रेक्टिफायर है ना, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। विभिन्न प्रकार के ट्रांजिस्टर है वो अपन पढ़ लेंगे। और उसके बाद में आगे अपन ट्रांजिस्टर के बारे में, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर हो जाएगा, SCR हो जाएगा, मोसफेट हो जाएगा, IGBT हो गया, GT हो गया, इनकी विशेषताएं, टर्मिनल की संख्या, लेयर की संख्या, जंक्शन की संख्या और इनकी कार्य प्रणाली, वर्किंग प्रिंसिपल, वो सब अपन देखने वाले हैं। जब हम इसके बाद में अगर आगे बढ़ते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, तो मोस्टली आपके जो प्रश्न है वो विभिन्न प्रकार के जो लॉजिक गेट है वहाँ से पूछे जाते हैं। तो एक एक करके प्यारे बच्चों इन सब चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, कहीं कोई दिक्कत है नहीं है। ये इलेक्ट्रिकल का सिलेबस हो गया। जो बच्चे सिविल के या फिर अदर ब्रांच के, तो आपके डिप्लोमा लेवल जेई की आप देख लीजिए कि अलग अलग डिपार्टमेंट भर्तियां भी करवाते हैं, तो वहाँ पे कौन कौन से चैप्टर आपसे पूछे जाते हैं ना। ज़्यादातर यहाँ पे चीज़ें वो थ्योरेटिकल ज़्यादा पूछी जाती है, न्यूमेरिकल चीज़ें कम पूछी जाती है। बीटेक जेई का एक अपना अलग लेवल होता है, डिप्लोमा जेई का एक अलग लेवल होता है। तो आपके जो भी सब्जेक्ट है उनमें से जो सबसे कोर सब्जेक्ट है उनको सबसे पहले आपको पकड़ करके अच्छे से तैयारी करनी है। बाकी जिन बच्चों को कंटेंट की नीड है, ये आपके जेई सिविल, ये देखिए दोनों ही जो नोट्स है ना हमारे ये डिप्लोमा लेवल के हैं, है ना, और हिंदी मीडियम के हैं। टेक्निकल वर्ड्स आपको इनके अंदर इंग्लिश में मिलेंगे, इनको आप पढ़ लेते हो ना तो भी आप अच्छे से, आपका डिप्लोमा लेवल जेई है उसकी तैयारी हो सकती है, ठीक है। लेकिन काफ़ी बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको डायरेक्ट नोट्स से अगर चीज़ें समझ में नहीं आती है, तो वो बच्चे बैच वगैरह, और हमारे जो बैचेज रहते हैं ना, इतनी अफोर्डेबल प्राइस रहती है कि हर एक गरीब गांव ढाणी का बच्चा है वो भी एक सेलेक्टेड टीचर के जरिए शानदार तरीके से तैयारी कर सके, है ना। यहाँ पे आप देखोगे प्रयोगशाला सहायक, अभी जो हमने इलेक्ट्रिकल और सिविल के कोर्सेज, ये 3000 रुपये मात्र उसकी प्राइस रखी है, और गवर्नमेंट जॉब सेलेक्टेड फैकल्टी आपको बढ़ा रही है। और अभी देखें तो वो कोर्सेज आपको लगभग 50% डिस्काउंट पे भी अवेलेबल है। यानी कि आप मार्केट से एक जेई की बुक लेने जाते हो ना तो भी 800-1000 रुपये लग जाते हैं, जबकि हम 1500 रुपये के आसपास में आपको कंप्लीट तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है। ये अपना टेक्निकल जॉब ज्ञान के नाम से गूगल प्ले स्टोर पे एंड्रॉयड ऐप मिल जाएगा, और ऐप को डाउनलोड करने के बाद BTSC कोर्सेज का फोल्डर मिलेगा, वहाँ पे कोर्सेज मिल जाएंगे। बुक एंड नोट्स स्टोर का आपको एक ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे आपको हमारे नोट्स है वो मिल जाएंगे। आप ऑर्डर करोगे तो हम डाक के जरिए आपको भेजने वाले। बहुत अच्छा कंटेंट है और अलग अलग एग्जाम के अंदर बिल्कुल परखा हुआ
और बहुत अच्छा बच्चों का रिस्पॉन्स रहा है। तो उम्मीद है सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी और आपके जितने भी यार दोस्त हैं BTSC की तैयारी करने वाले, उनके साथ में वीडियो को आप शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू।